स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आप ये तमाम चीज़ें समझ चुके हैं जिसमें इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, डीलिंग रेंजेस एंड फेयर वैल्यू गैप शामिल हैं। पर कहानी अभी बाकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे वो कॉन्सेप्ट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो है एंट्री मॉडल्स। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर दो बेसिक एंट्री मॉडल्स हैं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। एंट्री मॉडल्स आपने पहले भी बहुत पढ़े होंगे, समझे होंगे, लेकिन एंट्री मॉडल कहां पर हाई प्रोबेबिलिटी होता है, कहां पे एप्लीकेबल होता है और कहां पे वो वर्क नहीं करता, इन मॉडल से रिलेटेड जो मेरी डिस्कशन प्राइवेट मेंटरशिप बैच नंबर 2 के साथ हुई, वो डिटेल डिस्कशन इस वीडियो के अंदर मौजूद है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंट्री मॉडल से रिलेटेड जो भी एम्बिग्विटीज आपके जहन में थी वो सब क्लियर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसन तनवीर और आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। याद कराता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली दफा विजिट कर रहे हैं तो इस एंट्री मॉडल को समझने के लिए SMC के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है और वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं। आप इसको एक्सेस करके तमाम डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हम आज स्टडी करेंगे एंट्री मॉडल्स। अब एंट्री मॉडल्स क्या होते हैं? एंट्री मॉडल का जो सबसे पहले जो चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, वो सारा SMC स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पुल बैक टिल फेयर वैल्यू गैप, उसके बीच में जो कुछ भी था, जिसमें इंड्यूसमेंट था, उसके बाद हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, उसके बाद ऑर्डर फ्लोज थे, डीलिंग रेंज थी, और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स। ये सारी चीज़ें हमने गो थ्रू कर ली हैं। तो अब हम देखना ये चाहते हैं कि मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड करती है जब वो एक हाई टाइम फ्रेम की POI के ऊपर पहुंचती है, तो वहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, अपने पास एक रेजिस्टेंस लेवल बना लेते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस हमारे पास जा रही है यहाँ पे, ठीक है, और पहुँच गई है इस POI पे। अब ये POI क्या हो सकता है? अभी तक हमने कितने POIs पढ़े हैं? हमने अभी तक जो POIs पढ़े हैं ना, वो हमने डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ही पढ़ा है, और हमने कल फेयर वैल्यू गैप्स को भी देख लिया है लास्ट अपनी डिस्कशन के अंदर कि कौन से वाले फेयर वैल्यू गैप से हम रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी हम एज अ POI ही कंसिडर करते हैं। तो अब ये तीन चीज़ें हमने क्योंकि पढ़ी हुई हैं, तो डिस्कशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब प्राइस हमारे पास जब एक हायर टाइम फ्रेम के POI पे पहुंच जाती है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम क्या चीज़ प्राइस से एक्सपेक्ट करते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब लोअर टाइम फ्रेम जो 1 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, उस पे हम प्राइस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि POI पे हिट करने से पहले जो प्राइस ने एक पुल बैक बनाया हुआ है, जो कि नॉर्मली क्या कहा जाता है, इस पुल बैक को इंड्यूसमेंट कहा जाता है। लेटेस्ट पुल बैक है ना हमारे पास, तो तो इसको इंड्यूसमेंट लेवल कहा जाता है। लेकिन जब प्राइस इस POI पे हिट करने के बाद इस इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाती है, तो ये इंड्यूसमेंट का जो लेवल है ना, ये इंड्यूसमेंट नहीं रहता, ये बन जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो जो अभी हम जो मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली इस मॉडल का नाम है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट, ठीक है। इसको कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट। अच्छा, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास तो ये हो गया कि प्राइस ने हाई टाइम फ्रेम की POI को हिट किया, लेटेस्ट पुल बैक से नीचे ट्रेड कर गई। अब हम इसको इंड्यूसमेंट नहीं कह रहे, हम इसको कह रहे हैं कि ये हो गया है चेंज ऑफ कैरेक्टर।
आपको पता है कि जब प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पे, जिस तरह से हमने अपनी डीलिंग रेंजेस के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, तो हमें पता है कि प्राइस जब चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे ट्रेड कर जाती है, तो उसके बाद हमारे पास जो पहले पुल बैक बुलिश ट्रेंड के हिसाब से बन रहे होते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाने के वजह से अब हम पुल बैक जो मार्क करेंगे वो बेरिश ट्रेंड के हिसाब से मार्क करेंगे। बिल्कुल, डीलिंग रेंज हमारी चेंज हो जाती है। तो अब हमारे पास जो पुल बैक था वो करेक्टिव मूव थी बेरिश, और जो इम्पल्स था वो था बुलिश, ठीक है। अब हमारे पास करेक्टिव मूव जो हो जाएगी वो हो जाएगी बुलिश, और इम्पल्स हो जाएगा बेरिश, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इंतजार करेंगे कि प्राइस हमें एक करेक्टिव मूव दे और उसके बाद नीचे ट्रेड कर जाए, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया कि ये एक बेरिश पुल बैक क्रिएट कर दिया। हम इसको क्या मार्क कर लेंगे, हम इसको मार्क कर लेंगे इंड्यूसमेंट, आईडीएम, ठीक है। ये बेसिकली आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट का मॉडल इनिशिएट हो चुका है। मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, हाई टाइम फ्रेम की पीओआई को हिट करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर गई है, उसको हमने कह दिया है चेंज ऑफ कैरेक्टर। और चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद प्राइस ने अपना एक पुल बैक क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट का जो मॉडल है ना, वो हमारा इनिशिएट हो गया, ठीक है। इसको कहा जाता है चॉक विद इंड्यूसमेंट। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास डीलिंग रेंज क्या बन गई है, मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट कर दिया है, ठीक है। पहले इस इंड्यूसमेंट के नीचे प्राइस ने जब ट्रेड कर दी थी लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, जब हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको बोल दिया था, तो जब प्राइस इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड कर जाती है तो हमारे पास हाई कंफर्म हो जाता है ना, हमारे पास ये हाई कंफर्म हो गया ये वाला। अब प्राइस ने पुल बैक क्रिएट कर दिया, तो अभी तक हमारे पास लो कंफर्म नहीं हुआ जब तक कि प्राइस इस इंड्यूसमेंट से ऊपर नहीं ट्रेड कर जाएगी। तो प्राइस इस इंड्यूसमेंट से जैसे ही ऊपर ट्रेड कर गई तो हमारे पास क्या हो गया, ये एक लो कंफर्म हो गया, ठीक है। और अब हमारे पास ये क्या बन गया, पूरा एक बेरिश डीलिंग रेंज बन गई हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये बन गई बेरिश डीलिंग रेंज। अब जब बेरिश डीलिंग रेंज बन जाती है तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस से, कि वो इस डीलिंग रेंज के अंदर क्या करेगी। इमरान भाई, आपने पोटेंशियल एरिया, इमरान भाई, जी जी, हाँ बिल्कुल, सबसे पहली चीज है ऑर्डर फ्लोज। हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि इस इंड्यूसमेंट से, जी जी, इस इंड्यूसमेंट से ऊपर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस इंड्यूसमेंट लेवल से ऊपर क्या मार्केट ने यहाँ पे कोई ऑर्डर फ्लोज बनाए हैं हमारे पास, ऐसी कोई बुलिश करेक्टिव मूव्स हैं हमारे पास, बेरिश मूव से पहले कोई इंटरनली क्रिएट की हैं उसने। अगर तो उसने की है और वो दो या दो से ज्यादा हैं, तो अगर दो हैं तो फर्स्ट वाली को हम क्या कह देंगे, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, और ऊपर वाले को हम कह देंगे एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो। अगर दो हैं तो, अगर तीन है तो दरमियान वाले को एसएमटी कह देंगे और लास्ट वाले को एक्सट्रीम कह देंगे, ठीक है। तो जिस वक्त मार्केट ने इंड्यूसमेंट से ऊपर ट्रेड कर दिया, हमारे पास एक डीलिंग रेंज कंफर्म हो गई बेरिश, तो अब हमने एग्जैक्टली वही काम करना है जो हम डीलिंग रेंज मार्किंग के अंदर कर रहे थे, कि हमने ऑर्डर फ्लोज एंड ऑर्डर ब्लॉक्स अपने पास आइडेंटिफाई कर लेने हैं, ठीक है।
और जब हमारे पास प्राइस अपने इन पीओआईज पे पहुंचेगी तो अब ये वो वाले एरियाज हैं, ये डिसीजनल एरिया भी हमारे पास एक अच्छा पीओआई है जहां से हम इसको सेल ट्रेड कर सकते हैं, और एक्सट्रीम भी हमारे पास एक अच्छा एरिया है जहां से हम सेल इनिशिएट कर सकते हैं, हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे मॉडल को कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं यहां पे कि मार्केट इस तरह का काम कर सकती है। ठीक है, समझ आ गई? यहां तक कोई क्वेश्चन है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, मैं ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक्स के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ से जो आपने पॉइंट आउट किया है कि इंड्यूसमेंट के करीब जो है ना, जो भी हमारे पास वो ऑर्डर फ्लो है। और आपने एक बात और कही थी कि ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक इज अ सबसेट ऑफ ऑर्डर फ्लो। ये आपने एक लेक्चर में बताया था। जी जी, यहाँ पर वो चीज़ जो है वो बहुत ही मुझे क्लियर हो गई है। ये 2 दिन से मैं देखिए जो सबसेट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने बोला था ना, ऑर्डर ब्लॉक इज द सबसेट ऑफ ऑर्डर फ्लो, उसकी तो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। वो मैं आपको अगर कहते हैं तो दिखा देता हूँ, वैसे तो वीडियो के अंदर अवेलेबल है, आप वो दोबारा भी देख सकते हैं। देखिए जब ये H4 के इस स्ट्रक्चर के अंदर जब हमने यहाँ पे कहा था कि हमारे पास ये बुलिश डीलिंग रेंज है, जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर से प्राइस ने नीचे ट्रेड नहीं किया था, यहाँ तक थी प्राइस, तो हमने देखा था ना कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये लो हमारे पास कंफर्म हो गया, ऊपर जाके मार्केट ने ये पुल बैक क्रिएट करके इसे नीचे ट्रेड कर दिया, तो हाई हमारे पास कंफर्म हो गया, तो हमारे पास ये एक बुलिश डीलिंग रेंज बन गई। अब इस डीलिंग रेंज के अंदर हमने 2 ऑर्डर फ्लोज मार किए थे। एक ऑर्डर फ्लो था हमारे पास ये नीचे, ये वाला, ये वाला बड़े वाला, क्योंकि ये लास्ट बेरिश मूव है बिफोर द बुलिश मूव, और उसके बाद ये एक और बेरिश मूव हमें मिली, एक और करेक्टिव मूव मिली हमें कि ये भी लास्ट बेरिश मूव है बिफोर द बुलिश मूव। तो ये 2 हमारे पास करेक्टिव मूव्स हैं इन इम्पल्स के बीच में। ये इम्पल्स है, फिर करेक्शन है, फिर इम्पल्स है। ये पीछे से इम्पल्स आ रही थी, करेक्शन बनी, फिर इम्पल्स आ गई। तो जो करेक्टिव मूव होती है वैलिड, उसको कहा जाता है पुल बैक, और उसी को कहा जाता है बेसिकली ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो अब हमारे पास इस डीलिंग रेंज के अंदर ये 2 ऑर्डर फ्लोज थे, जिसके अंदर हमने रिफाइन करके एक ऑर्डर ब्लॉक ये मार्क किया था और एक ये मार्क किया था। ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया था, ये ऑर्डर ब्लॉक का रूल नंबर 1 था, और ये जो था ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 2 जो है वो थर्ड कैंडल मिटिगेशन वाला होता है, रूल नंबर 1 जो होता है वो कैंडल की लिक्विडिटी पर्च करने के बाद फेयर वैल्यू गैप वाला होता है। ठीक है, तो ये वो वाली वीडियो आप इमरान भाई दोबारा देखें ना, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो आपको वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी, उस कॉन्सेप्ट पे दोबारा वीडियो जो है ना वो बनाना फ़ायदा नहीं होगा, आपको ही मेहनत करनी है उसके ऊपर, लेकिन आई एम श्योर हो जाएगा ये। मतलब दिस इज़ नेचुरल, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, दिस इज़ नेचुरल, 100% नेचुरल कि आपको ये मसले आने चाहिए समझने के अंदर, जो कि इवेंचुअली ख़त्म हो जाएंगे, और ये प्रैक्टिस से ख़त्म होंगे। The moment you are going to march different structures on the chart on different time frames, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, एक दफ़ा हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट इन केस इफ यू हैव। हाँ पूछ लें, लेकिन पहले मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर दूँ ना, फिर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम के पीओआई, जो कि हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़े हैं पीओआईज, वो हैं ऑर्डर ब्लॉक्स जो डिसीजनल एंड एक्सट्रीम है, और इसके अलावा एफवीजी। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था।
प्राइस जब इस फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक यानी कि इस पीओआई के अंदर जब हिट करती है, इसमें पहुंच जाती है, इसको टैप कर लेती है, तो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाते हैं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का है या 4 आवर का है या डेली का है, तो हमें 1 मिनट एंड 5 मिनट लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि प्राइस का लास्ट पुल बैक किधर है। अब जो लास्ट पुल बैक है, आपको पता है कि जो लेटेस्ट पुल बैक है उसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। लेकिन इस केस में, स्पेसिफिकली इस केस में, प्राइस जिस वक्त लोअर टाइम फ्रेम पे इस हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को हिट करने के बाद जब पुल बैक लेवल से नीचे या इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाती है, तो हम इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। फिर हम इसको इंड्यूसमेंट नहीं कहते। तो अभी फिलहाल मैं आपके पास यहाँ पे ना इंड्यूसमेंट स्लैश CH कर रहा हूँ। फॉर द फ्यूचर रेफरेंस हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर ही मार्क करेंगे। लेकिन अभी आपको पता चल जाए कि क्योंकि ये पहले इंड्यूसमेंट था, अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है, ठीक है। तो अब जिस वक्त प्राइस, आपको पता है कि हमने प्रीवियस डीलिंग रेंजेस एंड स्ट्रक्चर के सेशंस में डिस्कस किया था कि जब प्राइस बुलिश ट्रेंड में आ रही होती है और वो अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लेती है, तो अब हमारी पुल बैक मार्किंग बुलिश ट्रेंड के अकॉर्डिंगली नहीं होगी, बेरिश ट्रेंड के अकॉर्डिंगली होगी। और बुलिश ट्रेंड में इंपल्स वाज बुलिश और करेक्शन जो थी वो बेरिश थी। लेकिन अब क्योंकि प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुकी है, तो अब हमारी इंपल्स होगी बेरिश और करेक्टिव मूव होगी बुलिश, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। इंड्यूसमेंट से प्राइस जब नीचे ट्रेड कर गई, अब हम वेट करेंगे एक पुल बैक का। जब पुल बैक प्राइस एक क्रिएट कर लेगी सक्सेसफुली, तो फिर हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि क्योंकि प्राइस इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड कर गई थी, हमारे पास हाई कंफर्म हो गया था, अभी तक हमारे पास लो कंफर्म नहीं हुआ, हमारे पास एक डीलिंग रेंज नहीं आई है। तो डीलिंग रेंज हमारे पास कब बनेगी, जब प्राइस इस इंड्यूसमेंट लेवल से ऊपर ट्रेड कर जाएगी, तो हमारे पास इस डीलिंग रेंज का लो भी कंफर्म हो जाएगा। और अब हमारे पास ये एक प्रॉपर डीलिंग रेंज बन चुकी है बेरिश, ठीक है। अब इस बेरिश डीलिंग रेंज के अंदर हमें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं। और आपको पता है कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स बेरिश ऑर्डर फ्लोज में पाए जाते हैं। तो आप सबसे पहले यहां पे ऑर्डर फ्लोज को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑर्डर फ्लोज आप जब आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे बेरिश, जिनसे आप अपनी जो ट्रेड है वो इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये करना जरूरी क्यों है, सवाल आपके जहन में ये आएगा ना कि यार ऑर्डर ब्लॉक में आई है प्राइस ऊपर हाई टाइम फ्रेम के, ये इतने हमें नखरे करने की क्या जरूरत है, बस सिंपल यहां से ट्रेड करो ना, इतने नखरे हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसकी वजह ये है, उसकी वजह हम अभी समझ लेते हैं। उसकी वजह ये है कि प्राइस अक्सर औकात क्या करती है कि प्राइस इस तरह का एक पुल बैक क्रिएट करती है, पर उसके नीचे ट्रेड नहीं करती और ये वाला काम कर जाती है, ठीक है। कि आप यहां से आप ट्रेड कर रहे हैं, अपने पीओआई से प्राइस ने हिट किया है इधर यहाँ पे, ठीक है। हिट करने के बाद आप यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करें, लेकिन उसने आपको अच्छी तरह से लिक्विडेट किया, पहले लिक्विडिटी आपकी हंट की और उसके बाद वो आ गई नीचे। तो इसलिए जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं या स्मार्ट मनी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बेसिकली हमें रूल सिखाया कि भाई हमें हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप करने के बाद इस तरीके के रूल्स को फॉलो करना है, जिसको चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट मॉडल कहा जाता है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट वाले मॉडल के ऊपर, इन रूल्स के ऊपर जब प्राइस बिहेव करे, तो फिर आप बजाय इस बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करने के, आप छोटे टाइम फ्रेम के छोटे ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करें, ताकि आपके पास एक स्मॉल रिस्क हो, लिमिटेड एरिया हो, आपके पास रिफाइंड एरिया हो जहां से आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकें, ठीक है।
तो इसको कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट। अच्छा, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट जो हमारे पास मॉडल है, हम आज सिर्फ वही डिस्कस करते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट को भी आज हम नहीं देखते। जो चीज़ आप लोगों ने करनी है, अब हम डॉट्स कैसे कनेक्ट करेंगे अपनी सारी जो हिस्टोरिकल हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको इस मॉडल के साथ हम कैसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, असल इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हायर टाइम फ्रेम की जो डीलिंग रेंजेस आपने जो मार्क की हैं उनके अंदर सेपरेटली आप अपने पास मार्क करके रखें वो वाले ऑर्डर ब्लॉक्स जो रिस्पेक्ट हुए हैं और वो वाले ऑर्डर ब्लॉक्स जो रिस्पेक्ट नहीं हुए, जहां से प्राइस ने बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं दिया। ठीक है, आपने ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो 4 आवर के, 1 आवर के, ये 2 टाइम फ्रेम्स के आपने मार्क करने हैं, डिसीजनल एंड एक्सट्रीम। ठीक है, और उसके बाद आपने सेपरेटली वो ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने हैं, जो रिस्पेक्ट हुए उनको आप एक कलर असाइन करें, जो रिस्पेक्ट नहीं हुए जहाँ से प्राइस ने रिएक्शन नहीं लिया उनको एक दूसरा कलर असाइन करें। और फिर हम उन ऑर्डर ब्लॉक्स को इन डेप्थ स्टडी करेंगे और हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि किस तरह के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हम ट्रस्ट करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कितने बजे करेंगे, सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल मार्केट की प्रोफाइल कंडीशन कैसी होगी तब हम उसको देखेंगे, ओवरऑल कौन से फंडामेंटल न्यूज़ उस वक्त आ रही हैं तो हमें कोई ख़तरा नहीं है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपको फॉर द फ्यूचर रेफरेंस जब आप अकेले बैठ के इन ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करेंगे तो आप उन्हीं सब, वो सारी आपकी बेसिकली वो चेकलिस्ट होगी, वो चेकलिस्ट को आप अपने सामने रखते हुए उन सारे ऑर्डर ब्लॉक्स को उसी क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू एनालाइज करेंगे और फिर आप उनको वैलिडेट करेंगे कि हाँ जी ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक जो ये हाई प्रोबेबिलिटी है, इसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ और इसको इस तरीके से ट्रस्ट करता हूँ, इसमें पार्टिसिपेट मुझे करना चाहिए, इसमें मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गई? लेकिन उसके लिए आप लोगों की डीलिंग रेंज में 1 आवर एंड 4 आवर की डीलिंग रेंजेस के अंदर ऑर्डर ब्लॉक सेपरेटली आपके पास मार्क हुए हुए हों कि कौन सा चला है कौन सा नहीं चला। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी डिस्कशन को उस साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, फिर हम वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट को भी देखेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट को भी देखेंगे, सारी चीज़ को पूरी तरह से स्टडी करने के बाद फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, को कहाँ तक हमें मार्क करना है? आप अपने पास H4 को कम से कम को 4-5 तो डीलिंग रेंजेस बने ना आपके पास। H4 तो सर मेरे ख्याल 220 से जैसे आपने मार्क कर वहां से तक मार्क हुआ होगा। तो वहां तक कितनी रेंजेस हैं, वहां तक कितनी डीलिंग रेंजेस हैं आपके पास? देखना पड़ेगा सर, अंदाजन, वैसे तो कम मार दें। तो कहाँ देखिए अभी देखते हैं तो डालता हूँ सर आप। अच्छा देख लें। फिफ्टीन के करीब है सर ये। अच्छा सही है, और 1 आवर को भी मार्क किया हुआ है आपने मती भाई? यस सर, 1 को किया। ठीक है, ज़बरदस्त। तो भाइयों जिन लोगों ने अभी अपनी डीलिंग रेंजेस मार्क नहीं की हुई हैं वो काइंडली ओवर द वीकेंड एटलीस्ट 4-5 डीलिंग रेंजेस जो है ना 1 आवर एंड 4 आवर की अपने पास मार्क कर लें और उनके ऑर्डर ब्लॉक्स भी मार्क कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा सेशन है वो काफ़ी इंटरेक्टिव होगा और उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम उस नतीजे पे पहुंच जाएं कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा। ठीक है, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, उम्मीद है कि हम अगले सेशन के अंदर ये डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे, लेकिन अब हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपने कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो हम एसएमसी से ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है। तो सर मैं तो क्वेश्चन ये था कि ये जो चेंज ऑफ करेक्टर से पहले अगर वो बना दे क्या एक पुल बैक, चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले हाँ जी पुल जैसे बैक? ही आपने भी बनाया होगा, हाँ ये बन गया। अगर ऊपर वाले को आप एरो को नीचे खींच लेना, जैसे इससे पहले आपने तो ब्रेक किया था ना चेंज ऑफ करेक्टर का, अब अगर इससे पहले यूज की अब बात ये कर हो लो, अब ये हो गया ना। नहीं नहीं आपने जो पहले ही डायग्राम थी वो सही थी कि ब्रेक आपने चेंज ऑफ करेक्टर किया था ना, अगर उससे पहले ही वो एक इंड्यूसमेंट बना है, हाँ यहाँ से नीचे कर लेंगे सर। आप कह रहे हैं कि प्राइस एक ये पुल ये बैक बना सिनेरियो के ये फिर चेंज ऑफ सिनेरियो करेक्टर कर ये दिया। सिनेरियो तो हमने कर लिया डिस्कस। जी 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 जी, अगर इसी में इंड्यूसमेंट से पहले पुल बैक बना के फिर चेंज ऑफ करेक्टर करें। एक पुल बैक बनाकर सही कह रहा, चेंज ऑफ करेक्टर करें, पुल बैक बनाकर चेंज ऑफ करेक्टर करें। अच्छा एक मिनट है, मैं ज़रा बनाता हूँ। ये मुझे भी एक मिस आयशा ने एक मेरे मैसेज कहने कर का दिया। तो मतलब बिफोर टैपिंग टू पीओआई पहले वो पुल बैक क्रिएट करे, फिर वो टैप करे, फिर वो एडजस्टमेंट ले, फिर दोबारा टैप करे, पीओआई से टैप करके नीचे आए, चेंज ऑफ करेक्टर करने से पहले पुल बैक बनाए, देन वो नीचे है, रिवर्स इंड्यूसमेंट वो पहले ही बना दे। रिवर्स इंड्यूसमेंट कुछ भी नहीं होती रिजवान भाई, हम ये टर्म भी यूज़ नहीं करेंगे, गुनाह मिलता है इसको यूज़ करने से। लेकिन वो पुल बैक पहले पहले बना दे चेंज ऑफ करेक्टर। रिवर्स इंड्यूसमेंट कुछ भी नहीं होता। देखें प्राइस ने जिसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया ना, अब वो बेरिश पुल बैक बनाएगा, ठीक है, और वो बेरिश पुल बैक होगा, बेरिश इंड्यूसमेंट होगी, ठीक है, मतलब बेरिश ट्रेंड की इंड्यूसमेंट होगी, वो कोई रिवर्स शिवर्स नहीं है, वो इंड्यूसमेंट है सीधी सीधी, ठीक है। हम कोई कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, सिंपल सिंपल रख रहे हैं इसको। अभी वो आपका क्वेश्चन मैं ज़रा समझने की कोशिश करता हूँ। वो एक्चुअली अपने साइशन में मुझे याद करा कि अटेंडेंस ली हुई थी, वो सब लोग एक दफ़ा मार्क कर लें अटेंडेंस को। अच्छा अब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये है हमारे पास सिचुएशन कि प्राइस ने एक इंड्यूसमेंट और ये हाई टाइम फ्रेम को टैप कर लिया उसने, पहले आप ये कह रहे हैं इसको टैप कर लिया। अच्छा अब कर लिया है, अब इसको करने के बाद प्राइस नीचे आ रही है, और नीचे आने के बाद यहां पे वो एक पुल बैक बनाती है, ये वाला ऐसे। जी जी जी, तो इसको क्या करूं मैं? ये पुल बैक है। पहली पहली तो चीज ये है, देखें रिजवान भाई, पुल बैक अभी तक ट्रेंड हमारा बेरिश नहीं हुआ ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ हुआ ना, यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ हुआ, नहीं हुआ हुआ ना, जी जी जी, नहीं हुआ हुआ ना, तो ये पुल बैक है ही नहीं है, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है ना, ट्रेंड बुलिश है, और ये छोटी सी जो बुलिश मूव बनी है आप इसको पुल बैक कह रहे हैं, जो पुल बैक है ही नहीं है, क्योंकि इस बुलिश ट्रेंड के अंदर बेरिश पुल बैक होता है और बुलिश इंपल्स होती है। तो ये बेसिकली पुल बैक अभी बन रहा है, अभी कोई पता नहीं है कि प्राइस यहां से वापस ऊपर चली जाएगी यूं करके, तो ये पूरे का पूरा पुल बैक बन जाएगा यूं। अब आप ये कह रहे हैं कि प्राइस ने यूं करके जो हल्का सा ठुमका मार के ये नीचे आई है, तो इसका शायद कुछ मतलब होगा। इसका मतलब जो कुछ भी होगा वो इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही होगा, ठीक है। जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया इसने, तो अब हम देखेंगे कि प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, और अब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले प्राइस ने ये पुल बैक बनाया हुआ है, अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो अब ये पुल बैक बन जाएगा, लेकिन जब तक प्राइस से नीचे ट्रेड ही नहीं हुई थी ये पुल बैक ही नहीं था। जब इससे नीचे आ गई तो अब हम इसको पुल बैक मान रहे हैं, क्योंकि अब ये ट्रेंड बेरिश हो चुका है और अब हमारे पास करेक्टिव मूव है ये बुलिश, तो अब हम इसको पुल बैक कहेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो गया ज्यादा? नहीं आगे बोल करो जी पुल बैक जो है ये बैक साइड जो स्ट्रक्चरल वैलिडिटी का भी एक रेफरेंस दे रहा है। एक मिनट इमरान भाई, एक मिनट लेट मी जस्ट टॉक टू रिजवान भाई, उनको कोई ज़हन में कंफ्यूजन है तो वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए रिजवान भाई, आप जो है ना अपना अनम्यूट ही रखें ताकि मुझे पता हो कि आपको आवाज़ आ रही है। ये देखें,
प्राइस आ चुकी है हाई टाइम फ्रेम में और लोअर टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं और लोअर टाइम फ्रेम पे ये पुल बैक बना हुआ है, ठीक है। हमने इसको मार्क कर लिया अपने पास एज इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है कि ऐसे नीचे आना शुरू होती है। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे प्राइस पहुंची, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस नीचे आएगी और प्राइस यूं करके एक ऐसे नीचे आती है, एक जिगजैग मूवमेंट में आती है, दो बना देती है, लेकिन अभी इस चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से नीचे नहीं आई। तो मेरे लिए जिगजैग कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज ट्रेंड इज बुलिश। बुलिश ट्रेंड के अंदर बुलिश लेग को इंपल्स कहते हैं, बेरिश को करेक्शन कहते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया, इस लो से नीचे ट्रेड नहीं कर चुकी है अभी तक, तो मेरे लिए ये अभी करेक्टिव मूव चल रही है, क्योंकि बेरिश है ना, ये चल रही है करेक्टिव मूव जब तक कि ये इस लेवल से नीचे ट्रेड नहीं कर जाती। जैसे ही ये इस लेवल से नीचे ट्रेड कर जाएगी ये जिगजैग मूवमेंट, तो अब मैं क्या कहूंगा कि अब मार्केट ने अपना जो कैरेक्टर है वो बुलिश से बेरिश कर लिया है। अब अचानक से इंपल्स मेरी बन जाएगी बेरिश और करेक्टिव मूव बन जाएगी बुलिश। तो अब ये देखिए इस जिगजैग मूवमेंट के अंदर ये सब बुलिश मूव्स है ना, 1 2 3 1 2 3 4, ये चार मेरे पास बेरिश इंपल्सेस हैं जो प्राइस ने क्रिएट की हैं, ठीक है। और कितनी पुल बैक्स कितने हैं वो हम यहां पे जरा ये हमारे पास बुलिश है, इसको हम रेड कर लेते हैं, ये बुलिश 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 बुलिश इंपल्सेस हैं, सॉरी करेक्शंस हैं, और ये जो ग्रीन मार्क हुई हुई है ये हमारे पास बेरिश इंपल्स है। ये बुलिश करेक्शन है और ये बेरिश इंपल्स है, ठीक है। अब क्योंकि कैरेक्टर प्राइस ने अपना चेंज कर लिया है, तो अब हम लेटेस्ट वाली को मार्क कर देंगे एज इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो अब हमारा इंड्यूसमेंट, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट का जो मॉडल था ये इनिशिएट हो गया है जब तक कि प्राइस इंड्यूसमेंट लेवल से ऊपर ट्रेड नहीं कर जाती। जैसे ही इसने ऊपर ट्रेड कर लिया तो इसके नतीजे में हमारे पास ये प्रॉपर एक डीलिंग रेंज बन गई है अब ये, ठीक है। अब ये डीलिंग रेंज बन गई है। अब जब डीलिंग रेंज बन गई है तो अब हमारे पास कितनी करेक्शंस थी, हमारे पास 3 थी ना, ये 3 में से एक तो इंड्यूसमेंट हो गई, 2 जो है हमारे पास एक डिसीजनल ऑर्डर फ्लो बन गया और ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो बन गया, ठीक है। एक हमारे पास डिसीजनल ऑर्डर फ्लो बन गया, ये वाला डिसीजनल ऑर्डर फ्लो बन गया, और ये वाला हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो बन गया, ठीक है। अब जब ये डिसीजनल एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लोज हमारे पास 2 आइडेंटिफाई हो गए, अब इन ऑर्डर फ्लोज के अंदर हमने इन्हीं के सबसेट्स जिनको कहा जाता है ऑर्डर ब्लॉक्स वो मार्क कर लेने। और आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के दोनों रूल्स पता है, रूल नंबर 1 भी पता है, रूल नंबर 2 भी पता है। आप इन्हीं ऑर्डर फ्लोज के अंदर से ऑर्डर ब्लॉक निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब ये प्राइस बेशक ये ठुमके मारती हुई आती रहे, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे नहीं ट्रेड कर जाएगी, ठीक है रिजवान भाई। जी अभी भी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देते हैं। नहीं मैं समझ गए, या कोई चीज मैंने मिस कर दी तो बता दें आप, माशाल्लाह पुराने मंजे हुए ट्रेडर हैं। हाँ जो आप बता रहे हैं उसी तरीके का फोकस करें कि हम आसानी के साथ पार करते हैं, अदरवाइज। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है तो बताएं। यस सर, मेरा क्वेश्चन है। जी फरमान भाई। आवाज आ रही है आपको? जी सर, हायर टाइम फ्रेम में के अंदर पीओआई मार्क करने के बाद हमने कौन से टाइम फ्रेम के अंदर स्विच करने हैं?
लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जिस मर्जी पे आ जाएं आप। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा टाइम फ्रेम जो आपके पास अवेलेबल है वो 1 मिनट है, अगर तो आप 1 मिनट के ऊपर आ जाएंगे सीधा सीधा। ठीक है। अच्छा, वैसे मैंने वो रिसेंटली कुछ वो एक यूट्यूब के ऊपर ऐड देखा था जहाँ पे उन्होंने लिखा होता कि प्रीमियम जो है वो फ्री हो गया है फॉर 1 ईयर। अब मुझे नहीं पता कि वो बात कितनी सच है। साइन अप करने की आज, लेकिन नहीं आता। मैं खुद ट्राई किया बट नहीं होता। नहीं होता। नाम ट्रेडिंग व्यू है, लेकिन हैंडल का नाम ओरिजिनल में बहुत फिशी है वो। हाँ, मुझे भी किसी ने बोला है, लेकिन वो ट्रेडिंग व्यू का स्पॉन्सर्ड ऐड था। वो तो ट्रेडिंग व्यू का स्पॉन्सर्ड ऐड था। नहीं, वो चैनल देखा था, ऑफिशियल चैनल नहीं था ट्रेडिंग व्यू का, तो मुझे वो सस्पिशियस लगा। मैंने लिंक के ऊपर क्लिक नहीं किया कि लिंक अप्रूव की रैंक कर दी। वही जो मसला है कि जो हैंडल का है तो ऐप डाउनलोड कितनी है। एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ, तो मुझे क्यों ऐसा नहीं लगा। मैंने देखा डाउनलोड करते हैं तो फिर वो पैटर्न मांगता है। और भी सस्पिशियस चीज ये है कि उस वीडियो के कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं लोगों ने। एग्जैक्टली, सो करने की क्या जरूरत थी। अच्छा, अब लेकिन ये देखेंगे ट्रेडिंग व्यू अभी आपके सामने आ रहा है ना स्क्रीन पे। ये ट्रेडिंग व्यू का ऑफिशियल चैनल नहीं है ये वाला। इसको क्लिक करें तो ऑफिशियल, इसको क्लिक करें, इसका असल हैंडल नेम आएगा जो फिशी है, ये देखें वो ऊपर लिखा हुआ है। ओह, आई सी। ये देखें बहुत फिशी नेम है इसका ये। और इसने क्या कहा है कि कैसे वो मिलेगा। लिंक दिया और उसको क्लिक करते हैं, उसको इंस्टॉल करें अपने पीसी पे। देन ट्रेडिंग व्यू डॉट ऐप पीसी विंडोज डॉट कॉम। फिशी है, लेकिन फिशी है। हाँ, सही कह रहे हैं। यार कितने तेज हैं यार ये। मैंने तो समझा आप लोगों का फायदा हो जाएगा, तो मैंने दस्ती ये फेंक दिए यहाँ पे। इस तरह के ऐड भी आपको दिखाया था नहीं, क्रिप्टो से डिस्काउंट चाह रहा था उसको, मतलब प्रीमियम ली मैंने लिया 50% में मिल गया मुझे 72 में। ट्रेडिंग व्यू, अच्छा ये तो देखें 286 के सब्सक्राइबर्स हैं इसके। वो तो वाकई फारिग है ये तो। इसको फारिग करा दो। सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं चला इसका। आई थॉट के ये कोई अच्छे वाला है। अब ये ओरिजिनल है ना चैनल 286 के सब्सक्राइबर्स वाला। उसके तो 5000 सब्सक्राइबर्स। मेरे फ्रेंड भी यही है ना। तो उनका क्या होगा इसमें? अच्छे खासे नुकसान होगा। मेन तो इनकम यही है। इमरान भाई म्यूट कर लें। सारी पश्तो आ गई हमारे ऊपर। अच्छा, कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, आएगी उसमें। कोई बुरी बातें तो नहीं की हुई थी ना इसमें। अच्छा, ओके। भाई मैं पठान हूँ, 21 ईयर से मैं यूएई में हूँ, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मेरा सब कुछ ऑनलाइन चल रहा होता है, जैसे ही बात ऑनलाइन क्या नाम होता है चल रहा होता है। इमरान भाई, पहले दिन जब आपने सबको सलाम किया था ना, सबको पता चल गया था पठान है, बताने की जरूरत नहीं थी। बस सर जी क्या करें सर जी, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है कि इस तरह आया है अपने साथ। अच्छा जी, तो और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी जी कर लें। अब बताएं कोई क्वेश्चन है और। अली नवाब भाई, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक हैं? अली भाई, सिर्फ लड़कियां जो है ना वो मेरी बात का जवाब मैसेज करके देती हैं। आप
ऐसा ना करें प्लीज़, साबित करें कि चलें, अल्लाह ताला आपका इशू जो है ये हल करे। ये आपका बहुत पुराना इशू है, तो आज का तो है नहीं। जी जी, मुझे आइडिया है इनका असल में माइक में इशू नहीं, इनकी नीयत में इशू होता है, लेकिन वो निकलता माइक में। अली भाई, इस तरह की कोई यहाँ पे चीज़ें आपने शेयर नहीं करनी, इसको डिलीट कर दें। मुझे पता है आपको कितनी ट्रेडिंग आती है और कितनी नहीं आती। क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे थे आप अली भाई? नहीं नहीं अली भाई, नहीं चाहिए अभी आपकी एक्सप्लेनेशन। सुनाए भाइयों, और किसी का क्वेश्चन है? किससे बात नहीं हुई अभी तक मेरी? साद भाई अभी आए हैं, मेरे ख्याल से बीच में गायब हो गए थे। मिस फरवा एंड मिस आयशा, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। आप लोगों की मिस हाफिजा से हो गई थी डिस्कशन? आप लोगों का सेशन हुआ है? आपका नहीं, आप आयशा, आपका आयशा और हफ तो नाम नहीं है ना? जी जी, मैं मिस आयशा और मिस फरवा से बात कर रहा हूँ। उनकी जो ग्रुप लीड है ना, उनका नाम है मिस हाफिजा। तो इन लड़कियों का मैंने अलग से ग्रुप बना दिया है, ताकि वो, आप लोग तो इकट्ठे बैठ सकते हैं ना, तो अब लड़कियों को भी एक अलग स्पेस चाहिए। कोई मसला नहीं। नो सर, अभी तक तो क्लियर है। यस, कल इंशाल्लाह 10 PM। जी सर, कल भी है। तो आज या पहले कोई सेशन हो चुका है एक आपका, या एक दो सेशन हुए हैं, रोज़ाना हो रहे हैं? क्या स्केड्यूल है आपके सेशंस का? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मिस फरवा, आप भी ज़रा वो टाइम अपना जो है ना मिस हाफिज़ा के साथ कर लें अलाइन, ताकि थोड़ा बेहतर आप लोगों की ना हो जाए ट्रेनिंग। चलें, गुड हो गया, बेहतरीन है। तो हमारी कोशिश ये है कि इस कम्युनिटी के ऊपर लड़कियों को भी प्रॉपर्ली स्पेस मिले, जो हम लोगों के बीच में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि उनको घर से परमिशन नहीं है, जो कुछ भी मसला है, लेकिन वो सीखना चाहती हैं। तो हमारे पास है इस तरह की अपॉर्चुनिटी कि हम लड़कियों के लिए सेपरेटली ग्रुप बना देते हैं, जहाँ पे किसी लड़के का कोई एक्सेस नहीं होता। इवन कि मैं भी नहीं जाता वहाँ पे, मेरे पास एक्सेस होता है, लेकिन आई डोंट गो ओवर देयर। तो जस्ट टू गिव देम स्पेस के वो आराम से अपनी डिस्कशन कर लें। अगर इन लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी और कोई क्वेश्चन एस्केलेट होकर मेरे पास आएगा कि ये सिनेरियो क्लियर कर दें, अपॉन देयर रिक्वेस्ट आई कैन हेल्प देम आउट, अदरवाइज मैं नहीं जाता। तो नजीबुल्ला भाई, आप गायब थे, कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ लें।
वालेकुम अस्सलाम। जी जी नहीं जी भाई। नहीं करना करता मैच मैच तो नहीं थी वहाँ पे इंटरनेट का मतलब होता है तो मेरी बैटिंग मिलेगी तो कितना पैसे अच्छा ठीक है, सही है। रिकॉर्डिंग तो इंशाल्लाह भी मैं बस थोड़ी देर में यहाँ से अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैंने बाकी सारी चीज़ें अलाइन कर ली हुई हैं। तो बस अभी आपके पास सेशन जो है ना, प्रॉब्ली ये अभी सेशन ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह उसके उम्मीद है कि आधे घंटे घंटे के बाद आपके पास आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है सर। ये POI कौन से टाइम फ्रेम का होगा? H1 H4 एंड डेली। जी मिस आयशा, हाई टाइम फ्रेम का POI हम देखते हैं, जिसमें M15 भी हो सकता है हाई टाइम फ्रेम का POI। लेकिन जिस वक्त हम आइडेंटिफाई करेंगे ना कि हमारा हमारा बायस क्या है और हमारा ट्रेंड क्या है, तो बायस एंड ट्रेंड एंड नैरेटिव, इन तीनों के साथ जो जो भी POI हमारा अलाइन हो जाएगा, हम उस POI के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट, ये वाले मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करके ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रेड इनिशिएट करने से पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है, कि आपने H4 एंड H1 के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने हैं, कौन से वाले आपके रिस्पेक्ट हो रहे हैं, कौन से नहीं रिस्पेक्ट हो रहे। हमने उनका भी एक एनालिसिस करना है, उनका हमने इन डेप्थ एनालिसिस करना है। और जो रूल्स फिर हमें उन एनालिसिस करने के बाद हमारे सामने आएंगे ना, वो वाले रूल्स हम सारे POIs के ऊपर, बेशक वो M15 का है, M30 का है, M45 का है, M9 का है, H1 का है, H2 का है, H4 का है, डेली का है, वीकली का है, वो सारे हम उनके ऊपर रूल्स लगाने के बाद देखा करेंगे कि कौन सा POI इस काबिल है कि वो चल भी सकता है कि नहीं चल सकता। तो इसलिए फिर जो टाइम फ्रेम ना, वो इररेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक दफ़ा हमें पता चल जाए कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक चलते हैं, फिर टाइम फ्रेम तो मैटर ही नहीं करता ना। तो हमने तो हर POI को उसी नज़र से देखना है जो रूल्स हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी सर। जी फरहान भाई। सर आप दो वर्ड यूज करते हैं, बायस और नैरेटिव। हम्म। थोड़ा शॉर्टली एक्सप्लेन कर दें कि इसका क्या मतलब होता है इनका? देखिए, बायस होता है फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया था, ये हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं, सॉरी। हमने H4 टाइम फ्रेम के ऊपर ना, हमने यहाँ पे देखा कि प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से नीचे ट्रेड कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास मार्केट बेरिश हो गई है। ठीक है, तो आपका नैरेटिव ओवरऑल क्या है कि मार्केट को बेरिश होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्राइस ने डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड कर लिया, तो अब आपका बायस बुलिश हो गया। नैरेटिव बेरिश है कि इवेंचुअली प्राइस हैज टू बी बेरिश, लेकिन सिंस प्राइस ने डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर ट्रेड कर लिया, तो अब प्राइस एक्सट्रीम तक जानी चाहिए। तो अब आपका बायस फॉर द डे या फॉर द वीक, जब तक प्राइस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आप बुलिश हैं, क्योंकि डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक वॉयलेट हो चुका है ना। प्राइस को डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ जाना चाहिए था जब तक ये वॉयलेट नहीं हुआ था। जैसे ये वॉयलेट हो गया तो आपका बायस चेंज हो गया, लेकिन अब आपका ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। यू वुड एक्सपेक्ट बेरिशनेस फ्रॉम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन जब तक प्राइस यहां पे पहुंच नहीं जाती, आपका बायस जो है वो बुलिश रहेगा। तो ये फर्क होता है नैरेटिव एंड बायस के अंदर। ठीक है, फिर सेशन को हम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। और जो असाइनमेंट है वो मैं आप लोगों के लिए अभी क्रिएट कर देता हूँ, सेक्शंस जहाँ पे आपने वो पेस्ट करनी है असाइनमेंट्स। तो वो कोशिश कीजिएगा कि मंडे तक हमारे पास कुछ ना कुछ सब लोगों ने मार्क किया हो अपने पास, ताकि फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुँचें और हमारे पास कुछ अब एक रूल्स डिफाइन होना शुरू हो जाए कि एक
रेंज के बाद हमने आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं जिससे हम ऑर्डर ब्लॉक को वैलिडेट करते हैं। ठीक है, एक होगा। चलो ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के एंट्री मॉडल्स हाई प्रोबेबिलिटी कब बनते हैं, उसके लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर फ्लो, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसके लिए इस वीडियो पे आप क्लिक करके तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनकी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।